देखो, अब ये आपका यूआई मोड। यूआई मोड में क्या होता है ना, प्ले राइट आपके एक यूआई ओपन करके देता है, एक विंडो ओपन करके देता है। उस आप यूआई से आप अपने टेस्ट को रन कर सकते हो। अब देखो, नयन के पास दो टेस्ट होंगे, ये एक एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टीएस फाइल में। देखो, ठीक है, एक टेस्ट ये इसमें है लॉगिन वाली में, और एक आपका एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टीएस में है। ठीक है, ये दो टेस्ट पड़े हुए हैं। इसमें जितने भी टेस्ट होते हैं जो एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टीएस में है, अगर मान लो एक काम करो, लॉगिन वाला ना जो हम्म। टेस्ट है लॉगिन, उसको एक कॉपी करके एक और टेस्ट डाल दो उसी में सेम। नहीं नहीं, डिस्क्राइब में नहीं, डिस्क्राइब सिर्फ टेस्ट कॉपी कर लो और पूरा, हाँ बस ठीक है। अब एक बार यूआई मोड दोबारा से स्टार्ट कर दो, बस चल जाए अब दोबारा। कंट्रोल सी कर लेते हैं। एक ही टेस्ट क्यों दिखा रहा है, वैलिड लॉगिन? अच्छा, वैलिड लॉगिन टेस्ट पे क्लिक करना, ये जो ड्रॉप डाउन सा दिखा रहा है ना उसमें, नहीं नहीं उसी में, यूआई में। हाँ, वेरीफाई दैट यूजर एबल टू, एक ही टेस्ट क्यों उठा रहा है नहीं, अभी भी? प्रेस नहीं किया था, उसका तो इशू नहीं है। नहीं नहीं, उसका इशू तो नहीं है ये आपके में वो वाला इशू आ रहा था ना, सिंक का कुछ इशू था उस दिन, टेस्ट नहीं उठा रहा था। हाँ, नहीं उठा रहा था। हम्म, चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी बेसिकली अब कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहे हैं। प्ले राइट का ही तो नहीं है कोई पीछे से। क्या, चलो आ जाना नैन उस पे, यूआई पे। देखो क्या होता है, आपका प्ले राइट अगर आप यूआई मोड में चला रहे हो अपने टेस्ट को, तो क्या करेगा, प्ले राइट टेस्ट करके एक यूआई आपको दे देगा, एक विंडो ओपन कर देगा। उसमें आपके जितने भी टेस्ट होंगे ना, वो सारे टेस्ट आपको वहां पे लिस्ट करके दिखा देगा वो। अब आप कोई भी टेस्ट जाके उसको आप प्ले कर सकते हो। एक बार एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टीएस पे होवर करना, इसको रन मत करना, ऊपर वाले पे जाके होवर करना। देखो, अब क्या होगा, इसके ना जितने भी टेस्ट होंगे, देखो यहाँ पे भी एक प्ले बटन आ रहा है, देखो साइड में दिख रहा है आपको, है ना? इसके नीचे जितने भी टेस्ट होंगे आपके सारे आ जाएंगे। अगर आप चाहो, आपको सिर्फ ये फाइल एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी टेस्ट आपको एग्जीक्यूट करने हैं, आप इसको प्ले करोगे, आपके सारे टेस्ट वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सेम वे में देखो, अब लॉगिन डॉट स्पेक डॉट टीएस में क्या किया हुआ है, मैंने डिस्क्राइब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्राइब से बनाया हुआ, तो वैलिड लॉगिन टेस्ट का एक वो आ गया, ग्रुपिंग कर रखी है बेसिकली, ठीक है। तो अगर और भी यहाँ पे टेस्ट होते तो वो टेस्ट अलग अलग भी आते। डिस्क्राइब के अंदर जितने टेस्ट होते वो आपके टेस्ट आते। आपके दो या तीन डिस्क्राइब होते तो वो दो तीन अलग आते, उनके अंदर सारे टेस्ट आ रहे होते आपके। तो बेसिकली आपके जितने भी टेस्ट आपने लिखे हुए हैं, वैलिड टेस्ट आपके जितने भी हैं, मतलब उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं है, आपने ढंग से टेस्ट लिखा हुआ है सारे सिंटैक्स फॉलो करते हुए, तो आपके सारे सिंटैक्स, सारे टेस्ट जो होंगे यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे। ठीक है। अब आप कोई भी टेस्ट, कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी फाइल पूरी यहाँ से रन कर सकते हो। आपको सारे टेस्ट रन करने, तो ऊपर देखो टेस्ट का करके फोल्डर है, तो सॉरी, टेस्ट के बगल में एक प्ले बटन है, आप सारे टेस्ट आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये यूआई मोड है। उसके ऊपर आप देखोगे, देखो प्रोजेक्ट भी दिखा रहा है, क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम रन हो रहा है, आपका और कोई होता है वो भी हो सकता है। उसके बाद आपका एक फिल्टर भी है। फिल्टर, आप किसी टेक्स्ट टेस्ट को फिल्टर करना है तो टैग के थ्रू, टैग्स क्या होते हैं वो अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इसको आप छोड़ दो। बट आप टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो, कि आपको मान लो आपके 100-200 टेस्ट हैं, आपको लॉगिन सर्च करना है, आपने लॉगिन से आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है, यूआई मोड है, आप इजिली अपने सारे टेस्ट को देख सकते हो, जिसको आप चाहोगे आप प्ले करके उसको रन कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो हमें ये वैलिड लॉगिन का टेस्ट रन करना है, तो हम इस पे आए, ये ग्रुप चाहे कर सकते हैं, चाहे नीचे वाले से रन कर सकते हैं, हमारा टेस्ट में सिर्फ एक सिर्फ टेस्ट पे जाकर रन कर दो, लास्ट वाले पे। नहीं, देखो यहाँ भी प्ले बटन आई, हमने इसको रन किया, इसमें कुछ इश्यू है। ओके, ठीक है, आपका इसमें कुछ इश्यू आया हुआ है, जाना अपने फाइल में, जाना दोबारा। आई थिंक ये डुप्लीकेट नेम हो गया होगा। ओके, डुप्लीकेट की वजह से उसको आपको नेम चेंज कर दोगे तो आपके दोनों टेस्ट वहां पे दिख जाएंगे, कुछ भी डाल दो, ठीक है। हाँ, एक बार दोबारा यूआई मोड स्टार्ट कर दो, आपको दोनों टेस्ट आपके वहां पे दिखने लगेंगे।
अब दोनों दिख रहे हैं। दोनों दिख रहे हैं। अब आप चाहो तो इसमें कोई भी सिंगल सिंगल रन कर सकते हो, चाहे पूरा रन कर सकते हो। ठीक है, प्ले दबा दिया क्या आपने? रन नहीं, कर सिंगल दो। क्लिक करो। हाँ, रन कर दो। ये आपका टेस्ट रन हो रहा है। पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखेगा। आप ठीक है, जैसे हेडेड मोड में हमारा चलता था सेम, देखो उसी तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं आपकी। यूजर नेम इनवैलिड था तो उसने जो भी है, जहां भी आपका एरर आ रहा है वो एरर वगैरह आपको दे दिया। देखो, आप किसी स्टेप पे आप दोबारा क्लिक कर सकते हो, आपको वो उस स्टेप का स्क्रीनशॉट दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो आप देखो नीचे आ रहे हो जहाँ पे टेस्ट लिखा है, वहां पे देखो कंसोल वगैरह भी है, नेटवर्क टैब भी आपकी दिखा रहा है। देखो कंसोल पे क्लिक करना। इनकेस आपके कोई कंसोल के एरर है, क्या होता है ना कि कई बार सिर्फ आपके टेस्ट के एरर नहीं होंगे। ठीक है, वेबसाइट में ही कुछ इश्यू होगा। ठीक है, तो क्या होता है, वेबसाइट में कुछ इश्यूज होते हैं, हमें कंसोल पे लॉग्स मिल रहे होते हैं, वो डेवलपर के इश्यूज होते हैं, हमारे इश्यूज नहीं होते हैं। तो आप कई बार बोलोगे हमारा टेस्ट तो सही है, मैंने जब उसको रन करके देखा सही चल रहा था, तो यहाँ क्यों फेल हो रहा है? ठीक है, तो आप यूआई मोड में रन कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, कंसोल में आप देख सकते हो चीजों को कि अच्छा कोई इश्यू है, आप जाओगे डेवलपर को बोलोगे कि देखो भाई ये इश्यू था, हमारा इश्यू नहीं है, ये इश्यू है, फिक्स कर दो। या फिर देखो आपका नेटवर्क टैब है, नेटवर्क टैब में क्या होता है, नेटवर्क टैब में सारी आपकी एपीआई की कॉल्स दिख रही होती हैं आपको। ठीक है, एपीआई कॉल्स क्या होती हैं, बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, एपीआई टेस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए ये क्या है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में डेटा ट्रांसफर करवा रहा है। एपीआई का इतना काम समझ लो आप। ठीक है, तो सारी जो चीजें हो रही हैं कैसे हो रही है, आपको जो यूआई दिख रहा है, यूआई आपका बैकएंड से कनेक्ट होता है, बैकएंड में सारा कोड लिखा हुआ है, फ्रंट एंड में कोड लिखा हुआ है। तो एपीआई क्या करती है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर कर रही है। तो कई बार क्या होता है, आपने मानो लॉगिन बटन पे क्लिक किया, जब आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो क्या हो रहा होगा, फ्रंट एंड आपका क्या करेगा, एपीआई के थ्रू डेटा भेजेगा, आपका क्या यूजर नेम और पासवर्ड बैकएंड को। बैकएंड में आपका डेटाबेस से क्या होगा, डेटाबेस में मैच करेगा वो कि अच्छा ये यूजर नेम है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका पासवर्ड क्या यही है। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड डाला है, वो पासवर्ड दोनों मैच हो गए तो क्या करेगा, बैकएंड दोबारा एपीआई के थ्रू, जिस एपीआई ने बेसिकली रिक्वेस्ट करी थी, उसको वो डेटा भेजेगा कि हाँ आपका सक्सेसफुल हो गया, आप लॉग इन करने दो। ये सारा काम कब हो रहा है, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई का काम आ रहा है। अब क्या होगा, मान लो उस एपीआई में कुछ इश्यू है, एपीआई डाउन है। ठीक है, कई बार आपने देखा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रहा, है ना, कई बार होते हैं इश्यूज कि ये साइट डाउन पड़ी हुई है। ठीक है, वो साइट डाउन कैसे है, क्योंकि कुछ पीछे एपीआई का इशू चल रहा है, इसलिए वो डाउन हो रखी है। ठीक है, तो मान लो कोई स्पेसिफिक लॉगिन की ही आपकी एपीआई है, वो डाउन हो रखी है। ठीक है, आपने सही सही यूजर नेम डाला है, सही पासवर्ड डाला है, लॉगिन बटन पे भी सही तरीके से आपने क्लिक करवाया, बट लॉगिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एपीआई का कुछ इश्यू है, वो डेटा का जो ट्रांसफर है वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, कि आप उसने जो क्वेरी भेजी थी वो उसको वापस नहीं मिल रही, इस वजह से आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आपका टेस्ट आगे गया नहीं, और आपके अगले स्टेप पे आपने जो असर्शन लगाया हुआ था लॉगिन करने के बाद वो आपका फेल हो गया। राइट, अगर लॉगिन नहीं होगा तो आगे का फेल होगा। अब आपने तो सब कुछ सही किया था। ठीक है, आप जाओगे खोलोगे यूआई में, देखोगे यार यूजर नेम भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, लॉगिन बटन भी ठीक है। ठीक है, तो इश्यू क्यों आया, है ना। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हो क्या, नेटवर्क टैब। ठीक है, कि नेटवर्क टैग में आप देखोगे अभी तो जैसे चल रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करना है इसमें, नेटवर्क टैब में ऊपर की साइड सबसे ऊपर देखो, अभी इसमें कुछ लाल लाल दिख रहा था इसमें। हाँ देखो, ये कुछ एपीआई फेल हो रखी हैं, गेट टाइप की। ठीक है, इनका कुछ काम होगा, हमें शायद उससे फर्क ना पड़ रहा हो, बट कभी कुछ हो सकता है मान लो। ठीक है, अब ये एपीआई फेल हो रही है, आप बोलोगे ये एपीआई, लेट्स से कि ये लॉगिन की एपीआई होती, तो आप डेवलपर को जाकर क्या बोलते कि लॉगिन की एपीआई फेल हुई है, इस वजह से इशू है, हमारी साइड से कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब तो आप, अब चलो ये चीज तो आपके सामने कब आ रही है, बताओ कि ये इशू आपके सामने कब आ रहा है, जब आप दोबारा रन करके देख रहे हो। ये मान लो कि आपने अब रन किया, एपीआई आपकी रन हो चुकी थी, मतलब चालू हो चुकी है, स्टेबल है। ठीक है, राइट, अगर वो स्टेबल है तो क्या होगा, अब तो आपका चल जाएगा। पहले का आप कैसे देखोगे, तो पहले की चीजें देखने के लिए आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ट्रेस व्यूअर। जाना नहीं उसमें अपने वीएस कोड में जाना। अच्छा पहले ये बताओ, यूआई मोड में समझ में आया क्या चल रहा है, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, बताओ। यस। किसी को इश्यू, चलो फिर चलते हैं आगे। नई कमांड डालते हैं यहाँ पे, npx playwright टेस्ट, कंट्रोल सी कर लो पहले।
हाँ, हाइफन हाइफन ट्रेस स्पेस ऑन। करेक्ट। हाँ, रन कर दो। तीनों टेस्ट आपके रन हो रहे हैं, इसमें कुछ गलत है कि नहीं है? हाँ गलत है, ठीक है, फेल होगा ना, ठीक है। अब देखो हमारे सामने यूआई मोड था, यूआई मोड में तो हमें उस टाइम पे चेक करना था कि चलो एपीआई फेल है। तीनों पास कैसे हो गए? टॉम स्मिथ कैसे ले रहा है ये? एक काम करो, लॉगिन को ना साइन इन कर दो, हमें फेलियर चाहिए अभी। ठीक है। हाँ, मैंने आपको एपीआई वाला सीन बताया कि चलो एपीआई आपकी फेल हो रही थी, इस वजह से वो नहीं चल रहा था। अब क्या हुआ, आपने जब एपीआई पहले फेल हुई थी मान लो, ठीक है, उस टाइम आपका पाइपलाइन में आपने टेस्ट रन हुए थे रात को, आपकी रात को मतलब ना क्या होता है, कंपनीज में क्या करते हैं हम ना, एक डेली हमारा रन होता है ऑटोमेशन शूट, ठीक है, वो रात को रन होगा, ठीक है, और सुबह आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आप देखते हो अच्छा रात में कोई फेलियर तो नहीं हुआ, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से डेली एक शेड्यूलर लगा होता है, वो डेली हमारी चीजें रन हो रही होती हैं। अब यूआई मोड में तो आपके सामने क्या है कि आपने मान लो उस टाइम पे आपका फेल हुआ था, आपने दोबारा रन किया, उस टाइम पे एपीआई अभी भी फेल हो रही है, तो आपको मिल जाएगा कि चलो नेटवर्क टैब से आपने जाके ढूंढ लिया। इन केस एपीआई उस टाइम पे स्टेबल हो गई, दोबारा से अप एंड रनिंग है, ठीक है, आपके टेस्ट पास होने लग जाएंगे, आप कैसे ढूंढोगे कि उस टाइम कैसे फेल हुआ था, राइट? ऐसे केसेस में हमारा क्या होता है, ट्रेस व्यूअर काम आता है। ट्रेस व्यूअर क्या कर रहा होता है हमारा, रन कर दो एक बार आप दोबारा उस कमांड को। ट्रेस ऑन, राइट? हाँ, ठीक है, तो अब क्या होता है, ट्रेस वेयर का काम क्या होता है, बेसिकली इसको वैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, अभी तो हमने ट्रेस ऑन किया है, ठीक है, हमारे पास जो ये playwright.config.ts फाइल है ना, इसमें हम इसकी सेटिंग्स करके रखते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, ये पूरी फाइल हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से करते हैं कि जब आपका पहला फेलियर होता है, कोई भी टेस्ट एक बार फेल हुआ, तो हम उसको रिट्राई करवाते हैं पहले तो, ठीक है, कि एक बार दोबारा रन करवा के देखते हैं। अगर दोबारा रन करवाया हमने तब भी फेल हुआ, तो फिर से पास हो गए थे। क्या चल रहा है ये? अब क्या हो क्या रहा है, इसको हेडेड में रन करना, क्या हो रहा है? वही देख रही मैंने, मुझे से लग रहा है मैं कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है ये? ये वैसे इतना स्लो नहीं होता, ये मेरे सिस्टम में स्लो है, राइट? पता नहीं, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, डिबग मोड मेरा देखो अब तो फेल हुआ है, क्या दिक्कत थी पता नहीं। मैंने ठीक, अब मैंने कंट्रोल एस किया एक्चुअली, वो हर बार करना अच्छा ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया आपके साथ क्या इशू आ रहा है। फाइल, ये देखो ऊपर जाओ, अपने ऊपर फाइल लिखा हुआ है एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट में, हाँ ऊपर एकदम, और ऊपर जाओ, नहीं एकदम ऊपर, हाँ देखो फाइल लिखा है, हाँ इस पे आओ, क्लिक करना। इसमें नीचे देखो ऑटो सेव का ऑप्शन है, हम्म, इसको कर दो, क्लिक कर दो, ठीक है। वो क्या हो रहा है ना, आपको सेव करना पड़ रहा है बार बार, इसलिए हाँ जब तक सेव नहीं करो तब तक पुराना उठा रहा है वो। वही वही। ओके, तभी आपका उस दिन भी वो इश्यू आ रहा था। चलो हाँ कोई नहीं, ठीक है, अब देखो हमारा टेस्ट फेल हो गया। अब ट्रेस व्यूअर क्या करता है, ट्रेस व्यूअर को हम इस तरीके से सेटअप करते हैं, किसी तरीके से भी कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको रखना चाहते हैं। बट जनरली क्या होता है कि आप ट्रेस वेयर को config.ts फाइल से सेट करते हो कि आपका टेस्ट अगर कोई फेल हो रहा है तो आप उसको रिट्राई करोगे, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे करते हैं रिट्राई वगैरह, ठीक है। रिट्राई का मतलब क्या, टेस्ट को दोबारा रन करना, कोई फेल हो रहा है तो, ठीक है, हमने उसको दोबारा रन किया, इनकेस वो दोबारा फेल हो रहा है तो क्या करेगा, उसके ट्रेसेस रखेगा, ठीक है, उसके ट्रेसेस रखेगा, और ट्रेस को आप क्या कर सकते हो, बाद में आप उसको व्यू कर सकते हो, उनके ट्रेसेस को आपको दिखेगा कि क्या रीजंस थे उसके फेल होने के। तो उस ट्रेस में वो एक एक चीज रखता है, वो नेटवर्क कॉल से लेके आपके कंसोल लॉग सब कुछ रखता है।
अब थोड़ा सा इसमें आप पर स्क्रॉल करोगे ना टर्मिनल में, नहीं तो आपको एक कमांड दिखेगी ऊपर। ये बस बस ये देखो npx playwright वाली कमांड दिख रही है पूरी, ये कॉपी कर लो नीचे 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 नीचे, ये थोड़ा हाँ ये वाली देखो, ये पूरी कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये सो ट्रेस नीचे तक, ट्रेस डॉट जिप तक पूरा कॉपी कर लो। नहीं पूरा नहीं हुआ शायद, नहीं npx playwright से कॉपी करो नीचे तक, हाँ पूरा और नीचे जाओ, हाँ कर लो बस कॉपी, बस बस ठीक है इतना ही। मुझे इसमें कंट्रोल सी चलता है। हाँ चलता है, कंट्रोल से चलेगा। नहीं, कंट्रोल भी नहीं हो रहा इसमें। नहीं कंट्रोल सी करो पहले फिर होगा। ठीक है, ये कमांड आपकी मिल जाती है, इसको भी हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है वो भी आपको बाद में बताऊंगा। बट जनरली क्या होता है, टेस्ट फेल होगा तो आपको कमांड मिल जाएगी आपकी ट्रेस। देखो इसने एक पाथ दे दिया हमें, शो ट्रेस, तो ये आपकी कमांड हो गई। ठीक है, ट्रेस शो करो कहाँ से, इसमें पाथ दिया है टेस्ट रिजल्ट्स। इसने देखो यहाँ बनाया हुआ एक जिप फाइल बनाई हुई है। ठीक है, जिप फाइल को हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसने कमांड देखी। अब देखो आपको ना फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको एक टेस्ट रिजल्ट्स करके फोल्डर दिख रहा है, टेस्ट के ऊपर इस पे क्लिक करो, है ना। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे टेस्ट हैं, देखो सारे टेस्ट के इसने ट्रेसेस रखे हुए हैं अभी। ठीक है, इस पे किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको मिल गया ट्रेस डॉट जिप। ठीक है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही, क्या दिक्कत है इसको। ट्रेस फाइल टेस्ट रिजल्ट्स लॉगिन वैलिड वर्जन, नहीं ठीक है ये तो होनी तो चाहिए थी। टेस्ट रिजल्ट्स लॉगिन ट्रेस डॉट जिप लॉगिन वैलिड लॉगिन एग्जांपल क्लिक, नहीं ठीक है ये तो। क्या दिक्कत आ रही है इसको पीडब्ल्यू टेस्ट में। हाँ एक काम करना, इस पे राइट क्लिक करना। इस पे। हाँ इसका कॉपी पाथ कर लो, या फिर नहीं एक बार इसको सुन रहने दो, इस पर ओपन करना, उस पर क्लिक करना उस पे। हाँ अब ये ट्रेस डॉट जिप पे जाके राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लो। ठीक है, अब आओ इसमें npx playwright टेस्ट, हाँ शो ट्रेस, शो ट्रेस हो गया आपका, हाइफन ट्रेस, नहीं हाइफन आएगा बीच में, नहीं नहीं वो साथ में रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, हाँ शो ट्रेस, स्पेस डाल के कंट्रोल वी कर दो एक बार, आप चलाना, एंटर करना। इसको क्या दिक्कत आ रही है, नो टेस्ट फाउंड, अब तो टेस्ट तो है इसमें। क्या दिक्कत दे रहा है ये, देखो मैं देखता हूँ। प्रेस प्ले राइट ट्रेस ऑन, देखो मैं अपने यहाँ चला के देखता हूँ एक बार क्या हो रहा हम्म, है। ये मशीन दिक्कत दे रही है, क्या दिक्कत दे रही है पता नहीं, समझ नहीं आ रही चीजें मुझे। एक बार दोबारा से ट्रेस ऑन करके रन करना। ऐसा ठीक है। नहीं हाइफन हाइफन आएगा पहले ट्रेस से पहले।
ट्रेस ऑन साथ में आएगा कि गैप आएगा? ट्रेस और ऑन के बीच में गैप है। ठीक है। और कोई मशीन पे तो अपने में ट्राई कर सकता है। तो आपके साथ क्या हो रहा है? मेरे में चल तो रहा है, विंडो नहीं ओपन कर रहा है यार। अच्छा, ये अगर मैं ये एरर पढ़ना चाहूँ तो ये कह रहा है कि इसका टाइम आउट हो गया। हाँ, टाइम आउट तो उसको मिला नहीं, इस वजह से टाइम आउट हो गया है। वो चीज ठीक है। और अब ये क्या इसने बताया है कि यहाँ पे इशू है। हाँ, वो टाइम आउट एक टेस्ट का हम ना टाइम आउट सेट करते हैं। ठीक हम्म। है। तो टाइम आउट सेट करके क्या होता है बेसिकली कि इतने टाइम में हमारा टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर उतने टाइम में टेस्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो वो टाइम आउट करके फेल कर देता है। तो अभी उसको बटन मिला नहीं तो उसने वेट किया काफी देर तक। इस चीज ठीक है, के वेट। लिए। हाँ, वेट करते करते उसका क्या हुआ, उतना जो टाइम था हमारा टाइम आउट हो गया बेसिकली। तो वो हम्म। फेल हो गया। चलो एक काम करते हैं यार, ट्रेस व्यूअर ना आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। आप लोग को चले, मैं इसका जो भी है ढूंढ के लाता हूँ जैसे तैसे, नहीं तो आपको वीडियो से बता दूंगा। पता नहीं क्या इशू है, चल नहीं रहा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं या फिर डिबग मोड देख लेते हैं, चलो तब तक। ठीक है। npx playwright टेस्ट हाइफन हाइफन डिबग। ये बस सब लोग ट्राई करना, किसी के में चल जाए तो। ये कुछ मशीन का इशू मुझे लग रहा है। मेरे में तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए ट्रेस ऑन वाला ट्राई करना है। हाँ, ट्रेस ऑन वाला ट्राई करना, फिर उसके बाद जो वो कमांड आती है ना वहाँ पे ट्रेस जिप वाली, उससे चला के देखना आपका ट्रेस खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। अब देखो ये टेस्ट रन हुआ। अब देखो एक वो विंडो खुली हुई है प्लेराइट इंस्पेक्टर की, मैंने उस पर क्लिक करना। हाँ, थोड़ा सा इसको साइड में ले आओ। अब देखो क्या हो रहा है, आपका टेस्ट चालू होके यहाँ पे रुका हुआ है। सेम वही हमारा अवेट पेज डॉट पॉज में से पॉज होता है ना, वैसा ही है। अब ये हर स्टेप पे पॉज है, अब आप उसको प्ले और पॉज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो प्ले की बटन दिख रही है, इस पे प्ले करोगे तो आपका चालू हो जाएगा। फिर आप जहां पॉज करना चाहो वहां पे आप उसको पॉज कर सकते हो, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, आपको दिखेगा। बस डिबग मोड में ये है। ठीक है। जहां पे आप चाहो प्ले कर सकते हो, जहां पे आप चाहो पॉज कर सकते हो। वो आपका पेज और पॉज की नीड नहीं है, बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मेन आपका ट्रेस व्यूअर ही है। ट्रेस व्यूअर की ऑलमोस्ट सेम विंडो होती है जैसे हमारी यूआई मोड में जब टेस्ट रन करने के बाद चीजें खुली थी ना, सेम वैसे ही खुलती है। बस आपको क्या होता है, यूआई मोड में आपको करंट वाली चीजें दिख रही होती हैं। देखो इतना ही डिफरेंस है, यूआई मोड में आपको करंट वाली चीजें सारी दिख रही होती हैं, ट्रेस व्यूअर में आपको क्या दिखेगा, जो आपके टेस्ट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको जो आपके पुराने ट्रेसेस हैं वो दिखेंगे। इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। मैं रन करने का ट्राई करूंगा, आप लोग भी ट्राई करना, किसी के में चल जाए तो। पता नहीं क्या इशू है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहा। कमांड वमांड में तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी हम लोग ट्रेस व्यू वगैरह करेंगे प्रोजेक्ट के साथ भी, बट आप लोग ट्राई करना, डिफरेंस कुछ नहीं है, यूआई मोड की तरह ही सेम वो खुल रहा होगा। ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, यूआई में आप लाइव टेस्ट रन करके देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप अपने चीजों को, और ट्रेस व्यूअर में आपका जो टेस्ट ऑलरेडी रन हो चुका है उसकी हिस्ट्री आपको दिख रही है। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। आई चीज समझ, बताओ। चल सकते हैं अभी, अभी के लिए हम आगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इतने में। अच्छा, मेरा एक एक बार पहले चला, वो ये वाला चला, फिर दूसरी बार चला, अभी थर्ड टाइम क्या ओपन हुआ है? ये आपके 3 टेस्ट है ना? तीन? तो वो अच्छा, ये इसमें आपने कहीं टेस्ट असिंग कहीं बना रखा है क्या? 1 सेकेंड। किसी
नहीं, 2 ही तो फोल्डर है, 2 ही टेस्ट है आपके, 3 तो टेस्ट हैं, ये तो 3 चलने चाहिए थे, ठीक आ रहा है। हाँ वो चले 3 की, फिर से ये एक बार मेरी विंडो ओपन हुई इंस्पेक्टर वाली। इसको प्ले करना, क्या कर रहा है ये क्यों बंद हो आया? एक बंद बार, हो गई। एक बार दोबारा रन करके देखना है इसको बाद में, ठीक है? एक बार फिर बताना अगर आता है तो क्यों आ रहा है ये, देखते हैं। ठीक है, अभी अभी क्लास में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हल्का सा, मैं आपको 1-2 टॉपिक थोड़े बहुत बता दूं, है ना, मेन मेन, फिर इसको भी देखते हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ट्रेस व्यूअर एक बार सब लोग ट्राई करना कि क्या होता है, ठीक है? तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, जो कि हमारा है वेट एंड सिंक इश्यूज। ठीक है, प्लेराइट हमने देखो बताया था कि प्लेराइट बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम यूज करते हैं, ये सब चीजें हमने सुनी थी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत, ठीक है? तो ये जो इसके फास्ट होने की वजह से भी कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, किसी भी चीज के फास्ट होने से इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है? तो उन इश्यूज को हम कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, जो स्पीड है ना, स्पीड की वजह से कुछ गैप्स आ रहे होते हैं हमारे टेस्ट में, ठीक है? उनको हैंडल कैसे करना है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो प्लेराइट तो हमारा बहुत फास्ट है, हमें पता है, बट हमारा जो इंटरनेट है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमेशा इतनी फास्ट नहीं होगी। मान लो Amazon.com खोला हमने, खोलने के बाद कितनी देर बाद देखो, 1-2 सेकंड का गैप दिखा था आपको? मैं अगर Amazon.com दोबारा खोलता हूँ, अब तेजी में खुल जाएगा क्योंकि वो कैश आ गया उसके बाद। मान लो Facebook.com खोलता हूँ, देखो 1-2 सेकंड लिया चीजों को लोड होने में। ठीक है, अब प्लेराइट क्या मतलब, प्लेराइट का कोई भी अगर आपने कोड लिखा है तो कोड हमारा क्या चलता है, लाइन बाय लाइन चलता रहता है। उसने नेविगेट किया, ठीक है, जैसे उसने Facebook.com डाला, उसके बाद उसको यूजर नेम का अगर मैंने कोड लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, यूजर नेम डालेगा, जैसे ही उसने ये चीज एंटर मारी वैसे ही यहाँ पे डाल देगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कोड को हमारे की वो चीज वहां पे है भी कि नहीं है, राइट? आपने लिफ्ट का बटन दबाया, डोर खुलने से पहले तो आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, राइट? आपको चाहिए कि डोर खुले, ठीक है? अगर आप बिना डोर खुले आप एंट्री करो तो क्या कोलिजन होगा, आप टकराओगे उससे। सेम चीज यहाँ पे हमारी ऑटोमेशन के साथ भी हो रही होती है। कैसे? कि आपका जो कोड होता है वो कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, जैसे ही पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई वो दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? बट अभी हमने एक चीज देखी नयन वाले केस में, नयन वाले केस में क्या हुआ, वो टाइम आउट आया, वो वेट कर रहा था साइन इन बटन का, ठीक है? अगर हम मैंने जो चीज बोली अगर उस हिसाब से वो चीज चल रही है तो उसको वेट नहीं करना चाहिए था, अगर उसको नहीं मिला वो आगे चला जाना चाहिए था, राइट? तो प्ले राइट पता क्या होता है, अब देखो पहले हमारे सिलेनियम में क्या होता था ना, हम कोई चीज हमने अगर ये यूआरएल मारा ऐसे एंटर, उसके बाद वो जस्ट बाद यहाँ पे आएगा और जो भी ईमेल आईडी है यूजर नेम है वो डालेगा, उसके बाद पासवर्ड डालेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा ही करेगा। ये चीज सेलेनियम हमारा कर रहा होता था, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग हैंडल कैसे करते थे, मान लो अगर Facebook.com खोलने के बाद मुझे 2 सेकंड लग रहे हैं ये पूरा पेज लोड होने में, ठीक है? अगर तो क्या होगा, 2 सेकंड लग रहे हैं और सेलेनियम क्या करता, Facebook.com एंटर किया, डायरेक्ट यूजर नेम डालता, यूजर नेम अभी लोड ही नहीं हुआ, उसको 2 सेकंड लगेंगे लोड होने में, राइट? समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि चीजें लोड नहीं हुई हैं उससे पहले ही उसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग, तो उससे उसको अगर हम पहले टारगेट कर रहे हैं तो उसको वो चीज मिलेगी ही नहीं, उसको वो लोकेटर मिलेगा ही नहीं, राइट? और उसको वो लोकेटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फेलियर आएगा। जैसे अगर हमने अभी जो नयन वाला टेस्ट था उसमें क्या हुआ था, साइन इन बटन था, लॉगिन की जगह हमने साइन इन कर दिया, उसको साइन इन बटन नहीं मिला, साइन इन बटन उसको नहीं मिला तो फेलियर हुआ, राइट? ठीक है, सेम चीज अगर वो चीज अभी लोड ही नहीं हुई है, ठीक है, अभी तो हमने लोकेटर गलत डाला था, राइट? ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन फास्ट है बट डम्ब है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ठीक है? जो कोड होता है, जो मशीन होती है वो फास्ट तो है बट वो डम्ब है, उसको नहीं पता चीजों का, उसको हमें चीजें बतानी पड़ रही होती हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपकी चीजें लोड नहीं हुई है उससे पहले ही वो ढूंढने लगेगा और उसको नहीं मिलेगी तो क्या बोलेगा, ये लोकेटर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? और जैसे ही वो एरर देगा, कोड फेल होगा, उसके बाद मान लो हमारी ईमेल की फीड लोड हो जाए, ठीक है? तो हमारे इसमें कोई इशू नहीं था, बस इशू किस चीज का था, लोडिंग का। चीजें लोड हो रही थी, चीजें लोड होने में 1 सेकंड 2 सेकंड ले सकती हैं, बहुत हैवी एप्लीकेशन है हमारी 4-5 सेकंड भी ले सकती है। और मान लो उसके बाद इंटरनेट ही स्लो है, इंटरनेट स्लो है, ठीक है, इंटरनेट स्लो तो क्या हो सकता है, 10 सेकंड भी लग सकते हैं कई बार, देखा है? 10th 12th के रिजल्ट हम लोग देखते थे, चीजें लोड हो रही होती थी उसके बाद फेल हो गई, है ना? ये इशू सबके सामने आया होगा।
बहुत बार ऐसा हुआ कि आपने चीजें ओपन करी, उनको ओपन होने में टाइम लग रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितने भी सेकंड लग रहे हैं XYZ, बट टाइम कुछ लोडिंग में हमेशा लगता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या इश्यूज आते थे कि उस लोडिंग को हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता था। मान लो कि facebook.com मुझे पता है कि 2 सेकंड में लोड हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, अपने कोड को बोलता था कि वेट करो 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड वेट वेट करने के बाद आप क्या करना, ईमेल की उस पर क्लिक करना और टाइप कर देना ईमेल। मैं कोड को भी ये चीज बता रहा होता था, क्यों? क्योंकि कोड हमारा स्मार्ट नहीं है। समझ रहे हो कंसर्न क्या है हमारा, इशू क्या है, समझ रहे हो सिनेरियो में क्या बताना चाहता हूँ? इशू कहाँ आता है हमारा, लोडिंग के टाइम पे। उस लोडिंग को मैं कैसे हैंडल कर रहा था, मैनुअल वेट्स को ऐड कर रखे कि 2 सेकंड का मैं टाइमर लगा दिया बेसिकली, कि 2 सेकंड आप वेट करना, उसके बाद अगला काम करना। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरी यूआई तो लोड हो ही जाएगी, 2 सेकंड बाद मेरी सारी यूआई लोड हो जाएगी, ईमेल भी आ जाएगा, पासवर्ड भी। ईमेल और पासवर्ड के बीच में मैंने कोई गैप नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है जब ईमेल भी लोड हो रहा है तब पासवर्ड भी लोड हो रहा है। देन मेरे लॉगिन बटन में क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब लॉगिन बटन के बाद मैंने क्या किया था, लॉगिन बटन के बाद मैं कहीं अंदर मैंने असर्शन लगाया हुआ था। ठीक है, अब लॉगिन के बाद क्लिक करते वो मतलब उसको असर्शन को ढूंढेगा कि ये चीज मैंने वैलिडेट करवाई थी, कि मुझे शायद अपना यूजर नेम अगर अंदर दिख रहा होगा तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। उसने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये बटन घूमे जा रही है। ठीक है, ये घूम रही है 5 सेकंड, 10 सेकंड। अब क्या होगा, फिर से फेलियर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोड क्या लिखा है, लॉगिन पे क्लिक करो और इस चीज को असर्ट करो, बट उसके बीच में 5-10 सेकंड का गैप आ रहा है, क्योंकि वो लोड हो रही है चीजें। राइट, तो वो लोड होने के टाइम हमें क्या करने का पड़ेगा, फिर से मैनुअल वेट्स ऐड करने पड़ेंगे 5 या 10 सेकंड के। ठीक है, मान लो 5 सेकंड में लॉगिन हो जा रहा है हमारा। मैंने 5-6 बार 10 बार टेस्ट लॉगिन का रन करके देखा और मुझे समझ में आ गया कि 5 सेकंड में लॉगिन हो रहा है। आइडियल केस में 5 सेकंड में टेस्ट मेरा रन हो रहा है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद। तो मैंने 5 सेकंड का वेट फिर से लगा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, इतने छोटे से टेस्ट में 2 सेकंड का वेट मैंने क्या लगाया, इस पे ईमेल पे क्लिक करने से पहले, और 10 सेकंड का क्या लगाया, लॉगिन पे क्लिक करके असर्शन से पहले। 12 सेकंड के मैंने वेट्स लगा दिए। ये तो आपका एक टेस्ट हुआ। एक फाइल में आपके 20-25 टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपकी 100-200 फाइल्स हो सकती हैं, आपके नंबर ऑफ टेस्ट 600-600, 100 और 800-800, 1000 टेस्ट भी हो सकते हैं ऑटोमेशन के। राइट, अब आप देख रहे हो इतने सिंपल से टेस्ट में जिसमें सिर्फ लॉगिन है, उसमें ही मेरे 12 सेकंड लग गए। अब ये टेस्ट बड़ा होगा, अंदर मुझे मैसेज भेजने हैं या पोस्ट करना है, पोस्ट के टाइम पे भी लोड वोड होगा। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो मान लो 1 मिनट का वेट तो लगाना ही पड़ रहा है किसी भी टेस्ट में, ऑन एवरेज। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास 500 टेस्ट हैं, तो मेरे 500 मिनट का तो मैंने वेट ही लगा दिए। समझ रहे हो, 500 मिनट के तो मैंने वेट ही लगा दिए। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो तो अलग ही है। ठीक है, एग्जीक्यूट होने में मान लो कि आपके 100 मिनट लग रहे थे, आपका टेस्ट अब क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम आपका 100 मिनट का है, प्लस 500 मिनट आपने वेटिंग के लगा दिए हैं। तो आपके 500 टेस्ट रन करने में 600 मिनट लग रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब 10 घंटे में आपका टेस्ट रन होके दे रहा है, आपका सूट जो है पूरा रन होने में 10 घंटे लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने 10 घंटे भी लगा दिए, हमारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का वेट लगाया था, यहाँ लगाया था 10 सेकंड का वेट लॉगिन पे। कल को क्या हुआ, ये तो इसका आइडियल टाइम था कि 2 सेकंड लोड होने में लगाता है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाने में 10 सेकंड लग रहा है। कल को आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। ठीक है, 2 की जगह 4 सेकंड लग गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 सेकंड लगेंगे तो ईमेल उसको फिर नहीं मिलेगा। वो तो क्या करेगा, आपने 2 सेकंड का टाइम लगाया, 2 सेकंड बाद ईमेल पे क्लिक करने जाएगा, बट आपका इंटरनेट स्लो था, आपको 4 सेकंड लगने वाले थे, अभी आपका ईमेल की फील्ड लोड ही नहीं हुई, देन आपका टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो आपने सेफ साइड के लिए क्या किया, आपको समझ में आ गया, अच्छा कई बार इंटरनेट स्लो तो 4 सेकंड लगते हैं, मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। मैंने इसको 5 सेकंड कर दिया, मेरा टेस्ट चल गया। देन लॉगिन पे आया, मैं लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एपीआई पीछे से स्लो थी या इंटरनेट भी अभी स्लो है, 10 की जगह 15 सेकंड लग रहे हैं। मैंने बोला चलो कोई नहीं, इसके लिए भी मैं सेफ साइड पे खेलता हूँ, 10-15 सेकंड लग रहे हैं, मैं इसको 20 सेकंड करता हूँ। अब क्या हुआ, 10 सेकंड मैंने लॉगिन पे एक्स्ट्रा करिए। ठीक है, और 3 सेकंड अपने ईमेल से पहले एक्स्ट्रा ऐड किए, 15 सेकंड और ऐड कर दिए।
अब ये 15-15 सेकंड यहाँ पे हुए, और भी चीजों में मेरा इंटरनेट स्लो हो सकता है, मैं वहां भी सेफ साइड जाऊंगा, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड वहां भी यूज करूंगा। अब जो मेरा 1 मिनट का मैनुअल वेट था हर टेस्ट में, वो अभी 1.5 मिनट का या 2 मिनट का हो जाएगा, राइट। अब वो 500 मिनट मेरे कितने हो गए, 1000 मिनट हो गए या 800 मिनट हो गए, और 100 मिनट तो मेरे नॉर्मल एग्जीक्यूशन कोड में लगी रहे थे। वो 10 घंटे में जो चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी, अब वो शायद 15, 16, 17 घंटे में एग्जीक्यूट हो रही होंगी। समझ रहे हो एग्जीक्यूशन टाइम कितना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो मैनुअल वेट से ये इशू आता था, हम इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने यूज किया जैसे तैसे। अब क्या हो रहा है, अब आपने क्या किया, इसको 5 सेकंड कर दिया। अब आपका कल से इंटरनेट आपने बढ़िया चल रहा है आपका इंटरनेट, ठीक है। ये आपकी साइट जो है ना, पहले 2 सेकंड में लोड हो रही थी, इंटरनेट स्लो है तो आपका 4 सेकंड लग रहे थे, इसलिए आपने 5 सेकंड मांग लिए थे, वेट लगा दिया था। अब वो 1 सेकंड में लोड होने लग गया। कल को इंटरनेट आपका बहुत बढ़िया चला, आपका 1 सेकंड में लोड हुआ, अब क्या हुआ, 4 सेकंड एक्स्ट्रा वेट करेगा ही करेगा। ठीक है, 4 सेकंड वेट करेगा, देन ईमेल पे जाएगा। लॉगिन वाला आपका 3 या 4 सेकंड में लोड होने लग गया, आपने यहाँ पे 20 सेकंड लगा रखे हैं। अब वो एक्स्ट्रा 16 सेकंड वेट करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि वो मैनुअल वेट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपको जरूरत तो अभी इस टेस्ट में आपकी, आपका जब आपका स्पीड वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो इस टेस्ट में आपको 1 सेकंड चाहिए था facebook.com को लोड होने में, और लॉगिन बटन से लॉगिन होने में आपको 4 सेकंड चाहिए थे। अब आपके कितने यहाँ पे 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, आपको बिना बात का आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि आप गैस नहीं कर सकते कि ये चीजें कितने टाइम में लेंगी। आप थोड़ा टाइम लगाओगे तो ज्यादा में होने लग जाएंगी, आपने ज्यादा लगाया कम में होने लग जाएंगी। ठीक है, अगर थोड़ा टाइम लगाया है उससे ज्यादा टाइम ले ले तो आपके टेस्ट फेल होंगे। आपने ज्यादा टाइम लगाया उससे कम में लोड होने लग गया, चलने लग गया, तो क्या आपका एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, राइट, एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आपको लगेगा कि 10-12 घंटे ठीक है, कौन सा हमें बैठना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली रन होगी, हम लगा के छोड़ देंगे रन। बट कल को क्या आता है, आपके पास कोई बग आता है प्रोडक्शन पे। ठीक है, प्रोडक्शन पे बग आया, ठीक है, उस और बहुत ही क्रिटिकल बग था, डेवलपर ने फिक्स करके दे दिया, उसको 2-3 घंटे लगे फिक्स करके, उसने बोला आप टेस्ट करो, और क्लाइंट की डिमांड है कि ऑटोमेशन सूट मेरा रन हो जाएगा पूरा, अगर वो पास हुआ तो मैं इस बग को एक्सेप्ट करूंगा, प्रोडक्शन पे डालेंगे फटफट और निपटाएंगे। ठीक है, कस्टमर ने ये बोला हुआ है। ठीक है, अब डेवलपर ने लगाया 2 घंटे फिक्स करके, आपको अपने मैनुअली 1 घंटे में टेस्ट किया, और क्लाइंट की डिमांड है कि ऑटोमेशन मेरा रन होना चाहिए, ऑटोमेशन में मेरी सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपका इतना टाइम तो नहीं है कि आप 1-2 घंटे में पूरा प्रोडक्ट टेस्ट करके दे दो, राइट, तो आप ऑटोमेशन सूट को लगाओगे। अब ऑटोमेशन सूट आपका 15 घंटे ले रहा है, तो क्या क्लाइंट 15 घंटे वेट करेगा, राइट। अब क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा 15 घंटे तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो आपको अच्छे सॉल्यूशंस चाहिए कि आपको एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना है, आप इतने ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम लेके रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर सकते। तो इसको ठीक कैसे करें। ठीक है, तो सेलेनियम वगैरह में, साइप्रस वगैरह में ये इश्यूज हमारे सामने आ रहे होते थे, क्या मैनुअल वेट्स की वजह से हमारे टेस्ट फेल हो रहे होते थे, या फिर एग्जीक्यूशन टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा होता था। प्लेराइट ने क्या किया, प्लेराइट ने इस चीज को खत्म कर दिया। प्लेराइट ने एक एक फीचर इंट्रोड्यूस किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेराइट का, जिसकी वजह से प्लेराइट को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है, इतनी ज्यादा डिमांड है प्लेराइट की। मैंने स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में आपको हिंट दिया था, जिसको हम कहते हैं ऑटो वेटिंग या फिर स्मार्ट ऑटो वेटिंग। प्लेराइट में हमें मैनुअल वेट्स का यूज नहीं करना पड़ रहा होता। कभी भाई कभी हम करते हैं, वो केसेस भी हम देखेंगे अभी, आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम कम बचा है, कल हम शायद देखेंगे इसको। बट प्लेराइट में हमें क्या हुआ, अभी तक मैंने देखो कहीं भी जितने भी हमने कोड लिए, हमने कहीं भी कोई वेट नहीं लगाया। ठीक है, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लेराइट के पास सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो मेन एडवांटेज है, जो सारे फ्रेमवर्क से इसको ऊपर रखता है, क्या, स्मार्ट ऑटो वेटिंग। स्मार्ट ऑटो वेटिंग करती क्या है, वर्ल्ड से ही आपको समझ में आएगा कि स्मार्टली वो ऑटो वेट करता है लोकेटर्स के लिए। ठीक है, अगर आपने facebook.com एंटर करवाया और उसके बाद आपका कोड लिखा हुआ है कि आपको ईमेल डलवाना है, ठीक है, तो प्लेराइट क्या करता है, जो आपका नेक्स्ट लोकेटर आपने कोड में जो भी डाला है, उस लोकेटर के लोड होने का, विजिबल होने का और रेडी होने का वेट करता है प्लेराइट। लोड होने का मतलब कि लोड होके यहाँ पे आ गया, विजिबल हो सकता है, कई बार क्या होता है
कि चीजें आपकी लोड हो गई हैं, पूरी ढंग से नहीं दिखी हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, मान लो आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, आपका बाहर का टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये अभी तक लोड नहीं हुआ, ठीक है, ढंग से। अब तो हमें बहुत कम दिखती इतनी चीजें, बट एक टाइम पे दिखती थी जब हम 3G 4G में चल रहे थे, 2G में चल रहे थे, ठीक है। तो क्या होता था, आपका पेज लोड हो गया है, ठीक है, तो पहले वो पेज लोड का वेट करता है प्ले, देन आपके एलिमेंट के विजिबल होने का वेट करता है। कई बार आपने देखा है कि आपकी इंटरनेट बहुत स्लो है, तो ये ईमेल की फील्ड, अभी मान लो ये तो इमेज है, इमेज को लोड होने में टाइम लगता है, तो ये आपकी फील्ड आपको यहाँ दिख रही है, और जब पूरा पेज आपका लोड हो गया तो वो खिसक के अपनी प्रॉपर जगह पे आ जाता है। किसी ने नोटिस करिए कई बार चीजें कि यूआई आपकी थोड़ी बहुत मूव करती है, आपका इंटरनेट स्लो है तो आपको थोड़े बहुत ऊपर दिख रही है, आपकी चीजें ढंग से लोड नहीं हुई, इमेजेस लोड नहीं हुई, फिर वो जब लोड हुई तो वो ढंग की जगह पे आ गई, अपनी प्रॉपर जगह पे आ गई। नोटिस किया किसी ने कभी? यस सर। है ना। तो क्या होता है विजिबल होना, मतलब कि वो दिख गई है स्क्रीन पे, बट वो रेडी नहीं है अभी। रेडी कब होगी? जब वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगी, सब कुछ लोड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेराइट क्या करता है, ऑटोमेटिकली पेज के लोड होने का, एलिमेंट के लोड होने का वेट करता है, उसके विजिबल होने का वेट करता है, और रेडी होने का वेट करता है। प्लेराइट ये चीज कर रहा होता है, तो आपको मैनुअल वेट्स यूज नहीं करने पड़ते, ठीक है। अब facebook.com को अगर 1 मिनट भी लोड होने में लग जाएगा तो वो 1 मिनट वेट करेगा और उसके बाद इस पे क्लिक करके डालेगा, ठीक है। इसमें अपना जो भी यूजर नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, उसके बाद डालेगा वो। तो प्लेराइट को क्या नहीं देना पड़ता, हमें मैनुअल वेट्स की नीड नहीं है, वो खुद से वेट कर लेगा। अब खुद से वेट करने से फायदा क्या हो रहा है हमारा? खुद से वेट करने से फायदा ये हो रहा है कि जो मैनुअल वेट्स में हमारे पास दिक्कत आ रही है ना कि 2 सेकंड में लोड हो गया, ठीक है, हमने 5 सेकंड लगाए, 3 सेकंड वेस्ट हो रहे हैं, हमने 2 सेकंड का टाइमर लगा दिया, 5 सेकंड में चले गए तो हमारा टेस्ट फेल हो गया, वो वाला इशू ही खत्म हो गया। अब अगर वो 1 सेकंड में लोड होगा तो 1 सेकंड बाद वो क्लिक कर देगा उस पर और टाइप कर देगा। अगर उसको 20 सेकंड लग गए तो वो 20 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद उस पर क्लिक करके टाइप करेगा। तो ये है आपकी क्या, ऑटो वेटिंग। तो प्लेराइट ऑटोमेटिकली लोकेटर्स के लोड होने का, रेडी होने का और विजिबल होने का वेट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेट्स से आपने लिखा कि आपने डॉट क्लिक लिखा, ठीक है, ये पेज डॉट गेट बाय रोल ईमेल की फील्ड है, डॉट क्लिक लिखा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो देखेगा एलिमेंट है, ये एग्जिस्ट करता है एलिमेंट, विजिबल है, स्टेबल है, हिल तो नहीं रहा बार बार, इनेबल्ड है, ठीक है, इन केस आपको उसमें टाइप वाइप कराना है, ठीक है। तो कई बार देखा कि लॉगिन बटन का भी इनेबल होगी जब आपने ये सब डाल दिया होगा ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो अगर मान लें आपको लॉगिन पे क्लिक करवाना है तो चेक करेगा लॉगिन बटन इनेबल्ड तो है कि नहीं है। इन केस आपकी कोई टाइप वाली फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो क्या वो एडिटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक्शन, जो ना एक्शंस करने से पहले कुछ चेक्स होते हैं जिनको प्लेराइट हमेशा चेक करता है, एक्शनबिलिटी चेक्स बोलते हैं बेसिकली हमें, ठीक है। तो 80% टेस्ट केसेस जो होते हैं हमारे, 80% केसेस में, सिनेरियोज में हमारा क्या होता है, प्लेराइट ऑटो वेटिंग से चीजें हैंडल कर लेता है, ठीक है। बट कुछ बार कई बार होता है कि इंटेंशनल हमारी कुछ फ्लेकीनेस होती है हमारी, ठीक है, कई बार ऑटोवेट नहीं चल रहा, ठीक है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, हमारा टाइम कम बचा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटोवेटिंग का। आपको अगर बोले कोई कि ऑटोवेटिंग क्या है, तो आप ऑटोवेटिंग किस तरीके से बताओगे कि प्लेराइट क्या करता है, लोकेटर के लोड होने का वेट करता है, ठीक है, विजिबल होने का वेट करता है, स्टेबल होने का वेट करता है। इन केस बटन है या टेक्स्ट बॉक्स ही है, मान लो उस एलिमेंट, वो एलिमेंट इनेबल्ड है कि नहीं, इसका वेट करता है। वो अगर जो चीज है वो एडिटेबल, अगर मतलब वो एडिट वाली फील्ड है तो वो चीज एडिटेबल है कि नहीं है, इस चीज का वेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम मैनुअल वेट्स यूज नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम प्लेराइट में मैनुअल वेट्स यूज करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि प्लेराइट खुद से ऑटो वेटिंग करता है अपने लोकेटर्स के लिए। आई चीज समझ इसमें